जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र के जप के साथ में हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे हाथ में दर्द होना, हमारे पैर में दर्द होना, हमारे सिर में दर्द होना, चक्कर से आना, उल्टी जैसा मन होना, इसके अलावा सांस फूलना और इसके साथ में बहुत शरीर में चींटियाँ सी चलना। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में क्यों होती हैं? और जब भी हम आसन पे बैठते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो एक या दो माला के बाद में ही हमारे साथ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। जबकि हम नॉर्मल सिचुएशन में जब भी बैठते हैं या फिर जब हम मंत्र का जप नहीं कर रहे होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे कहीं भी पेन नहीं होता, ना हाथ में ना पैर में। लेकिन जैसे ही हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। पहला तो ये कि प्रैक्टिस ना होना, यानी कि आसन सिद्धि नहीं होती। जिनके पास में उनको ये प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों का आसन सिद्ध नहीं होता या जिनको 3-4 घंटे 5 घंटे बैठने का अभ्यास नहीं होता, उनको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप 5 घंटे या 6 घंटे बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तब जा कर के साधना पे आप 2 या 2.5 घंटे बैठ पाओगे। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन का 50% हो जाता है जब आप साधना पे बैठ के जब करते हो, क्योंकि उस वक्त में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। और इसी कारण से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने के कारण आपके शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप 5-6 घंटे बैठ सकते हो, तब जा कर के आप साधना पे मंत्र जप करोगे, तब जा कर के आप 2 से 3 घंटे बैठ पाओगे। तो इसलिए इसका आपको अभ्यास करना है, यानी कि आपको साधना करनी है। आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, लेकिन इसको आपको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि धीरे धीरे अपना समय आपको इंक्रीज करना है। पहले आप आधे घंटे बैठ करके मंत्र का जप करिए। आधे घंटे का जब आपको एकदम आसन सिद्ध हो जाए, यानी कि आधे घंटे तक आपको आसन सिद्ध हो जाए, तो उसके बाद में आपको आधे घंटे और बढ़ा देना है। फिर उसके बाद में जब 1 घंटे का आसन सिद्ध हो जाएगा आपका, फिर 1.5 घंटे आपको करना है, फिर 2 घंटे आपको करना है, फिर 2.5 घंटे करना है, फिर 3 घंटे करना है। तो इस तरीके से जब आप 3-3 घंटे बैठ करके मंत्र का जप करने लगोगे तो आपको आसन सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में आप 3 घंटे तक बड़ी ही सरलता से बैठ करके किसी भी मंत्र का जप कर पाओगे। आपको कहीं पर भी कोई भी पेन नहीं होगा, ना पैर में, ना कमर में, ना हाथ में, ना शरीर में, ना सिर में, कहीं भी नहीं होगा। और आप बहुत ही आसानी से मंत्र का जप कर पाओगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है शक्ति का जागृत होना। जब हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं बैठ करके, तो होता क्या है, उस वक्त में शक्ति जागृत होने लगती है। हमारे जो चक्र हैं वो जागृत होने लगते हैं। हमारा जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है और नाभि चक्र है, ये सारे चक्र हमारे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जागृत होते हैं तो इनकी जो घूर्णन की क्षमता, यानी कि जो इनका रोटेशन है, जब ये चक्र हमारे जागृत होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो ये घूमना शुरू हो जाते हैं। घूमते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है, हमारे शरीर में पेन होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि अभ्यास ना होना, उसके और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो नकारात्मक शक्ति है वो लगातार हमारे चक्र बाहर फेंक रहे होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर में धारण कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में, कमर में हमें पेन होता है, हमारे पैरों में पेन होता है, हमारे हाथों में पेन होता है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर अवशोषित करी जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से ये सारी चीज़ें हमारे साथ में घटित होती हैं हमारे बॉडी में। इसीलिए पेन होता है मंत्र जप करते वक्त, उस टाइम हमें इसीलिए उल्टी जैसा मन होता है। जब हमारा हृदय चक्र जागृत हो रहा होता है तो उस वक्त में हमारा उल्टी जैसा मन होता है। ठीक है, हमें ऐसे लगता है जैसे बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है और हमें अभी उल्टी हो जाएगी। और कई बार लोगों को होती भी है उल्टी। ऐसा नहीं है कि वो फेक होता है, फेक नहीं होता, वो रियल होता है।
बस ये कि कुछ लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं संभाल पाते और उनको उल्टी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त में जो शक्ति है, जो चक्र है, जो कुंडलिनी शक्ति की जो गति है वो ऊपर नीचे अप डाउन हो रही होती है और चक्र अपनी जागृति की अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं, लेकिन इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर किसी के साथ में होती है, हर साधक के साथ में होती है। जो लोग साधना करते हैं, जो लोग मंत्र का जप करते हैं, उनके साथ में चीज़ें होती हैं, जो लोग सिद्धियां करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक समय के बाद में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। शुरुआत में होगी, लेकिन कुछ समय के बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे आप। कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई उल्टी जैसा मन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। वो चीज़ आपको सिद्ध हो जाएगी और उसके बाद में आगे की चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी फिर। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अब चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।